नाभिकीय विखंडन कहाँ पे हो रहा है, नाभिकीय संलयन कहाँ पे हो रहा है। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग सबसे पहले आप सबको। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है नाभिकीय ऊर्जा। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12वीं के बोर्ड के एग्जाम के लिए ये चैप्टर कितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आज इस चैप्टर के सारे टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल से देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, एक चीज और आपसे बताना चाहता हूं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। आओ देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को इस चैप्टर में हम लोग खत्म करने वाले हैं आज के वीडियो में। बच्चों जैसे पहला टॉपिक आएगा, हम लोगों को पढ़ना है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, युग्म उत्पादन क्या होता है। देखो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। युग्म उत्पादन क्या होता है, युग्म विनाश क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगला टॉपिक है द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, या द्रव्यमान क्षति होता क्या है। बंधन ऊर्जा है ना, बंधन ऊर्जा क्या होता है, इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बच्चों इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर का नाम समझ रहे हैं ना, नाभिकीय ऊर्जा। इस चैप्टर के जो 12th वाले बच्चे होते हैं इसके न्यूमेरिकल से बहुत तेज भागते हैं, इसके न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल को तो हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है बच्चों, इसको भी हमें देखना है। नाभिकीय विखंडन, देखो बच्चों यहां से बड़ा क्वेश्चन बनता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नाभिकीय संलयन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा। बाकी जो हेडिंग है, बाकी और सारे हेडिंगे हैं जो कि मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, उनको भी हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर को डिटेल से, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा अभी फिजिक्स में इस चैप्टर से, उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोर्ड का एग्जाम बहुत पास है, ज्यादा टाइम ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों पहला टॉपिक जैसे कि हमारा है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ठीक है बच्चों। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन ने बच्चों इसमें बताया था। आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जाता है या बदला जा सकता है, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन के अनुसार बच्चों क्या बताएंगे, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जब हमारा हेडिंग हो जाएगा, कुछ चीजों को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं तो उसको बहुत डिटेल से, या उसकी थ्योरी को मैं लिख कर नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, उसको इतना तो आप समझ सकते हैं। इसमें क्या करना बच्चों, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, किसके अनुसार, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, ठीक है बच्चों। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, क्लियर। चलो इस पे एक फार्मूला आता है, क्या आता है, डेल ई बराबर क्या होता है बच्चों, डेल एम सी स्क्वायर, ठीक है। डेल ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, डेल ई मतलब जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा हो गई, ठीक है बच्चों, और डेल एम सी स्क्वायर, डेल एम जो होता है द्रव्यमान हो गई, और सी क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होगा, डेल ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर। हमारा 2 नंबर पक्का। इसमें आप अपने को, अगर आपको इस टॉपिक तैयार हो गया तो आप 2 नंबर अपने जेबा में रख लो ऐसे, ठीक है, 2 नंबर पक्का है, ठीक है बच्चों। तैयार हो गया, आओ अगले टॉपिक पे। हाँ एक चीज और, अभी 2 नंबर नहीं, उसको 3 नंबर बनाना है हमको। तो इसी टॉपिक को यहां उठा कर लेते हैं। इसी टॉपिक पे बच्चों बात करने वाले हैं कि 1 नंबर या 1.5 नंबर या 2 नंबर और कहां से हमको मिल सकता है बटोर कर। तो आओ बटोरते हैं, चलो बटोरने। तो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, बच्चे कभी कभी
कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर 1 ग्राम अगर है, 1 ग्राम द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा निकलती है या में कितनी ऊर्जा होती है। ठीक है, से या में कुछ भी करो, 1 ग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा होती है। तो देखो बच्चों, 1 ग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा होती है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो हम ध्यान देना, 1 ग्राम द्रव्यमान दिया है तो डेल एम का मान जो दे दिया बच्चों 1 ग्राम दे दिया। समझ में आया। ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -3 केजी। ये किसका मान हो गया सर, डेल एम का मान हो गया सर। चलो, तो सर हमको द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में क्या होता है रिलेशन, डेल ई बराबर डेल एम सी स्क्वायर। तो सर हमसे डेल ई पूछा है तो डेल ई बराबर क्या होगा, डेल एम इंटू सी स्क्वायर। डेल एम का मान कितना है, 10 के पावर -3 है, यहां पे रख दो 10 के पावर -3। गुणे क्या करेंगे, सी स्क्वायर। सी मतलब प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश कितने चाल से चलती है, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे आप याद रखे रहिए या याद होगा आप सभी बच्चों को। तो यहाँ पर रखेंगे 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 10 के पावर -3 गुणे 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, 10 के पावर 8 का करेंगे तो 10 के पावर 16 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 9 है, 9 को आगे कर लो, 10 के पावर -3 10 के पावर 16 में से खत्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, घट जाएगा। कितना बचेगा, गुणे 10 के पावर 13। ठीक है, तो डेल ई का मान क्या होगा, ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, जूल सर। यहां देखना, तो हम कहेंगे 1 ग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा होती है। सर हमको 2 नंबर लेना है अपने जेब में रखने के लिए, इसलिए हमको ये भी तैयार हो गया। आप आगे चलिए, क्योंकि मुझे तो ये तैयार हो गया। कितनी होती है बच्चों, 9 × 10 के पावर 13 जूल होती है। कितनी होती है, 9 × 10 के पावर 13 जूल होती है। एकदम धड़ल्ले से फिजिक्स को पढ़ना है। फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बस ऐसा समझना। मेरे साथ मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र पे आप बस जुड़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, उसका सल्यूशन हम दोनों लोग मिलकर, हम और आप निकालेंगे और क्लियर हो जाएगा। कोई टॉपिक जो होगा नहीं समझ में आ रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा बच्चों, घबराने की बात नहीं है। यहां पे क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि 1 मिलीग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा होती है। जैसे 1 ग्राम द्रव्यमान था बच्चों, तो यहां एक क्वेश्चन मैं आपसे बना रहा हूं। यहां देखो जगह की सल्टेजी है, जगह थोड़ा कम है बच्चों, बोर्ड मेरा छोटा है, जल्द ही बोर्ड बड़ा आ जाएगा, जिसपे एक ही बोर्ड पे मतलब अच्छे से सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। तो देखो क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा। सॉल्व करके इसका आंसर बच्चों आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। एक चीज हिंट में दे रहा हूं, मिलीग्राम डेल एम का मान जो हो जाएगा बच्चों, मिलीग्राम में है तो 10 के पावर -6 केजी हो जाएगा। ठीक है, डेल एम का मान 10 के पावर -6 हो जाएगा। सी का मान आपको पता होगा, डेल ई आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन में डेल ई आपसे पूछा है। तो बच्चों आप लोग निकाल कर थोड़ा से टाइप कर दीजिएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जिससे मुझे भी चले पता तो चले कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आओ बच्चों, तो हम लोगों का ये जो टॉपिक, तो आप पहला वाला टॉपिक ये खत्म हो गया। खत्म का मतलब हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक, चलिए दूसरे टॉपिक को देखते हैं।
पहले तो बोर्ड को इरेज कर लें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं सर? परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक चीज और ध्यान देना बच्चों, AMU कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट होता है बच्चों, ठीक है। AMU किसे कहते हैं, या एक AMU की वैल्यू पूछता है आपसे एग्जाम में। तो देखो परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो होता है, कार्बन परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को, जो 12वां भाग होगा कार्बन परमाणु द्रव्यमान जो होगा उसके 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं सर, ठीक है। समझ में आया? याद रखना, कार्बन होगा उसके द्रव्यमान होगा, उसका 12वां भाग जो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है, अर्थात हम कह सकते हैं एक AMU कहलाता है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और बता सकते हो आप, छोटे छोटे परमाणुओं के उसके मात्रक या उसके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का यूज करते हैं उसे AMU कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, आप ऐसे भी बता सकते हैं। एक चीज और ध्यान देना बच्चों, एक AMU बराबर क्या होगा? एक AMU बराबर होता है बच्चों 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। एक AMU बराबर इतना आप वैल्यू याद कर लेना 931। अगर मैं पूछा एक AMU बराबर kg कितना होता है बच्चों, तो 1.67 × 10 के पावर -27 kg होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसे भी आप तैयार कर लेना, जितने टॉपिक को बताया जा रहा है उससे जेबे में भरते जाना, ठीक है। जिसके पास अभी जेब नहीं है, जेब वाला कपड़ा बड़ा सा सिलवा लो, उसमें रखते जाना बच्चों, क्योंकि बोर्ड तक इसको नहीं निकालना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जेब वाला कपड़ा क्या हुआ हमारा बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि हमारा माइंड में इसे आप सजोते जाइए, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगले टॉपिक को हम देखते हैं, इसे भी स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों अगला टॉपिक है कि युग्म उत्पादन किसे कहते हैं। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों याद कर लेना, ठीक है। आपके पेपर में इस क्वेश्चन को आने का ज्यादा चांस है। तो बच्चों यहां ध्यान देना कि जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटान आप ऐसे बनाए होंगे, गामा जानते हैं ना गामा, तो गामा किरण ये हो गया, ठीक है। तो उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटान किसी उच्च परमाणु भार वाले भारी पदार्थ से जब टकराएगा तो वह उस पदार्थ के नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है बच्चों, ठीक है। जब अवशोषित कर लिया जाएगा तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इस घटना को बच्चों युग्म उत्पादन कहते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? कोई बात नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ। देखो कहानी ऐसी है कि एक गामा किरण आ रहा है, देखो कहानी की तरह समझो। जैसे मान लो मैं भारी नाभिक हूं, मतलब किसी भारी नाभिक से कौन आकर टकरा रहा है, गामा किरण फोटान। ये देखो जैसे कोई आकर मुझसे टकराएगा तो गामा किरण फोटान आकर मुझसे टकराएगा। अब मैं कैसा नाभिक हूं, हल्का के भारी, याद रखना बच्चों भारी नाभिक। किसी भारी नाभिक से कोई गामा किरण फोटान जब आकर टकराएगा तो मैं उसको अवशोषित कर लूंगा, मतलब इस भारी नाभिक के द्वारा कौन अवशोषित हो जाएगा, गामा किरण फोटान। जब अवशोषित होगा बच्चों तो इससे निकलेगा क्या, मतलब निकलेगा क्या, दो चीजें, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। इसी घटना को हम कहते हैं युग्म उत्पादन। आओ डायग्राम की तरह समझते हैं कैसे बनेगा। देखो ये क्या हुआ बच्चों, HNu के फॉर्म में गामा किरण फोटान हो गया, गामा किरण फोटान जो आकर टकराएगा, किससे टकराएगा, जैसे मैंने बताया मुझसे, भारी नाभिक से। तो यहां पर देखो भारी नाभिक हो गया, क्या हुआ बच्चों, भारी नाभिक सलेस्तर हो गए, ठीक है। भारी नाभिक सलेस्तर से टकरा रहा है, और जब टकराएगा बच्चों तो क्या निकलेगा, मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन निकलता है। तो यहां लिख लेना इलेक्ट्रॉन और यहां लिख लेना
पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होगा -1, बीटा के पावर 0 कर लेना, इसका +1 बीटा के पावर 0 कर लेना। मतलब बच्चों गामा किरण जब फोटान किसी भारी नाभिक से जाकर टकरा रहा है तो इसके द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाएगा, और इसको जब अवशोषित करेगा तो इससे क्या निकलेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन निकलता है, और इसी घटना को हम लोग बच्चों युग्म उत्पादन कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, युग्म उत्पादन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, आया समझ में। इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। और हाँ देखो, इन सभी टॉपिक को एक बार आप रिवाइज जरूर कर लिया करना 2 से 4 दिनों पे, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के बीच में गैपिंग हो जाएगी किसी टॉपिक को ज़्यादा दिन देखे हुए, तो भूलने लगता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम भूले ना, बीच बीच में याद कर लेना, ठीक है, इन टॉपिक को। तो बच्चों अगला टॉपिक है कि युग्म विनाश किसे कहते हैं। युग्म विनाश क्या होता है, पहले इसकी थ्योरी को हम जो लिखे हैं उसे देख लेते हैं, फिर आपको हमें याद तो कराना ही है। देखो बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, मतलब उस जो हम लोग उत्पादन वाला पढ़े हैं ना, उसका उल्टा ही होता है। ठीक है, उसका ये उल्टा होगा लगभग में। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे, आओ भैया इसको समझते चलो। यहां पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हो गया और इसके पास सर क्या आ रहा है, एक पॉजिट्रॉन, इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और इसको क्या लिखेंगे, पॉजिट्रॉन। ठीक है, चलो समझ लो फिर से। जब एक इलेक्ट्रॉन हुआ एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं तो वे परस्पर संयोग करके, मतलब जब ये मिलेंगे, संयोग मतलब बच्चों जुड़ रहे हैं, संयोग करके एक दूसरे का पूर्णतया विनाश कर देंगे, भैया विनाश कर देंगे मिलते मिलत, तथा उनके स्थान पर 2 गामा फोटान की उत्पत्ति होती है। मतलब यहाँ Hν प्लस Hν के फॉर्म में इसको बोलेंगे गामा फोटान, 2 गामा फोटान की बच्चों उत्पत्ति होती है। और यही जो घटना होता है, इस घटना को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, युग्म विनाश। तो युग्म विनाश क्या होता है, आओ सर आपको याद कराने वाले हैं। क्या याद कराएंगे बच्चों, कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के पास आकर संयोग करते हैं, अर्थात मिलते हैं, तो वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और लड़ाई करके एक दूसरे का विनाश कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, विनाश कर देंगे। और जब विनाश कर देंगे तो क्या उनसे प्राप्त होगा, कुछ तो प्राप्त होगा, विनाश करेंगे तो कुछ तो होगा। तो वहां से बच्चों 2 गामा फोटान की उत्पत्ति होती है, और इसी घटना को हम बच्चों को युग्म विनाश कहते हैं। समझ में आया। यहाँ पे मैं आपको कहूँगा एक चीज ध्यान देना बच्चों, जब इसके न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, नोट करके लिखना, नोट करके थोड़ा सा समझ लेना इसी जगह। जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर देखो क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन ऐसे रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिल रहे हैं, गामा फोटान की उत्पत्ति होती है, उसके ऊर्जा कितनी निकलेगी, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन देता है। तो जनरली हम लोग बच्चों क्या करते हैं कि गामा फोटान की संख्या 1 रखते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि गामा फोटान कितनी होती है। देखो ये थोड़ा कट गया, ये करेक्ट है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। तो गामा किरण फोटान बच्चों 2 होती है, 2 गामा फोटान की उत्पत्ति होती है, इसे आप याद रखना। ठीक है, चलो इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों इसी टॉपिक पे एक मैं न्यूमेरिकल बता दे रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे को विलीन करके क्या करते हैं, गामा किरण उत्पन्न करते हैं। गामा किरण की ऊर्जा क्या होगी, जैसा अभी आपका टॉपिक जो खत्म हुआ था उसी टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बच्चों इसमें ध्यान देना, जो जो चीजें दिया है पहले उसको देख लो। डेल एम या एम का मान दिया है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान जो होता है बच्चों
वो 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये तो आप सभी को पता होगा। चलो उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन मास एक ही होता है, क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर एक दूसरे को विलीन करके गामा किरण उत्पन्न करते हैं। गामा किरण की ऊर्जा क्या होगी, इसमें C का भी मान आएगा, C का मान आएगा। तो इसका मान होता है बच्चों 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि अभी आपको सर ने क्या बताया था कि डेल E बराबर बच्चों डेल M और C स्क्वायर होता है फार्मूला। हमको डेल E पूछा है, M का मान क्या है, M का मान क्या है बच्चों 9.1 गुणे 10 के पावर -31, जबकि C का मान है 3 गुणे 10 के पावर 8। इसका होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों। अब चीज है ध्यान देने की बात, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है। मैंने आपसे बोला था कि इसमें 2 गामा फोटॉन की उत्पत्ति होती है, अर्थात यहाँ पे आप क्या करना, देखो इसको 2 तरीके से समझ सकते हो। या तो समझो 2 का डायरेक्ट गुणा कर देना, इसमें यहां पर 2 कर देना, या फिर समझना कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन है, 2 हुए कि नहीं, तो आप वैसे भी 2, जैसे तुम्हें समझ में आए बच्चों वैसे ध्यान देना, उसमें 2 का गुणा आपको करना ही होगा। अब देखो जो भी मान आएगा इसको हल करते हैं, तो 2 गुणे 9.1 गुणे 10 के पावर -31 गुणे ये 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होगा, 10 के पावर 8 का होल स्क्वायर होगा 10 के पावर 16। ए डेल E का मान जो भी आएगा जूल में आएगा। हमको क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको कन्वर्ट करना होता है। तो जब हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा करना, तो बच्चों किससे भागा देते हैं, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से भागा देंगे, ठीक है। और जब हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर -13 से भागा देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो इसमें सर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो भागा किससे देंगे, 1.6 गुणे 10 के पावर -13 से भागा देंगे। और जब इतने से भागा देंगे बच्चों तो इसका मान आप सॉल्व कर लेना, 1.02 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम लोग बोलते हैं इसे। ते रहा बच्चों हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो इसे भी आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों अगला टॉपिक है कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। द्रव्यमान क्षति होता क्या है, इसे ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ बच्चों अगर इसके न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, नाभिकीय ऊर्जा के न्यूमेरिकल की बात अगर चलेगी, तो जब तक अगर द्रव्यमान क्षति का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इसका न्यूमेरिकल हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये क्वेश्चन या ये टॉपिक न्यूमेरिकल के साथ साथ बच्चों और ऐसे 2 नंबर की थ्योरी में भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में तो पूछा ही जाएगा। चलो देखो, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान क्या है बच्चों, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानो, देखो बच्चों न्यूक्लियानो का मतलब समझ लो क्या होता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक वर्ड में कह सकते हैं न्यूक्लियन, ठीक है। तो किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियानों के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ कम होता है। यहां पर ध्यान देना, कम होता है बच्चों। अर्थात आप कह सकते हो कि न्यूक्लियन का द्रव्यमान नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान का जो अंतर होता है, अर्थात न्यूक्लियानों का द्रव्यमान या न्यूक्लियन का जो द्रव्यमान होगा और नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होगा, दोनों के अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया बच्चों, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का योग माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, जो भी आएगा वही द्रव्यमान क्षति कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो एक बार फिर से समझ लो, ये तो समझ में आया होगा आपको, इसे भी आप स्क्रीनशॉट करके या नोट कर लेना कैसे भी वीडियो को रोककर। या फिर बच्चों द्रव्यमान क्षति का परिभाषा आप इस लाइन से भी बता सकते हो कि न्यूक्लियानों के द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को, देखो घटाना का मतलब अंतर होता है, को अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों यहां ध्यान देना कि बंधन ऊर्जा के बारे में पूछा जाएगा कि बंधन ऊर्जा होती क्या है। देखो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन जितने भी टॉपिक को मैं बता रहा हूं उसे आप नोट करके अच्छे से तैयार कर लेना बेटा, ठीक है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, बंधन ऊर्जा का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी नाभिक के समस्त न्यूक्लियनों को, मतलब किसी नाभिक होगा, उस नाभिक में से समस्त न्यूक्लियनों को नाभिक से अलग, न्यूक्लियनों को नाभिक से अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखो एक नाभिक होगा, उसमें से जो न्यूक्लियन होंगे उन न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी उसी ऊर्जा को बच्चों हम लोग कहते हैं बंधन ऊर्जा, ठीक है? उसके बाद एक और टॉपिक आता है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा, यहां पर ध्यान देना, नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा तथा उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर कुल बंधन ऊर्जा और उसमें उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या को हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है बच्चों? चलो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों इस चैप्टर की बात करें तो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कहेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। इसमें 4 से 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है यही, नाभिकीय विखंडन, या आएगा दूसरा एक क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन क्या होता है बच्चों। इसी से बम ओम बनता है, जो ना बम होता है, विस्फोट होता है, रिएक्टर क्या होता है, सारे चीजें इन्हीं 2 टॉपिक पे हैं। तो बच्चों नाभिकीय विखंडन क्या होता है इसे ध्यान से समझना, ठीक है? देखो विखंडन से लग रहा है ना कि टूटना टूटना, तो बच्चों क्या होगा कि कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटता है जब, तो यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। विखंडन वाला टॉपिक, नाभिकीय विखंडन वाला टॉपिक आपको समझ में आया? देखो जब कोई एक भारी नाभिक 2 या 2 से हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो चलो इसको थोड़ा से और, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि एज क्वेश्चन जो होता है 4 से 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो बच्चों इसको थोड़ा और डिटेल से मैं समझाता हूं आपको कि नाभिकीय विखंडन होता क्या है, ठीक है? तो बच्चों ध्यान देना, इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो 2 हल्के, तो वह क्या होता है, 2 व 2, तो वह, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वह 2 हल्के नाभिक बेरिलियम व क्रिप्टन में टूट जाता है, ठीक है बच्चों? जिसके साथ 3 नए न्यूट्रॉन क्या उत्पत्ति होता है, 3 नए न्यूट्रॉन बनेगा और ऊर्जा प्राप्त होती है। यही क्रिया जो होता है बच्चों नाभिकीय विखंडन कहलाता है, ठीक है? इसको हम अगर इसके थ्रू, रिएक्शन के थ्रू या समीकरण के थ्रू देखेंगे तो देखो क्या हुआ, ये यूरेनियम है, ये क्या है बच्चों, यूरेनियम, और इस पे न्यूट्रॉन की क्या किया हमने, बमबारी कराया, न्यूट्रॉन का यूरेनियम से क्रिया कराया। तो देखो एक बेरिलियम बना, बेरिलियम, और क्या बना बच्चों, क्रिप्टन बना, और इससे 3 न्यूट्रॉन की उत्पत्ति और ऊर्जा हुई, है ना? 3 न्यूट्रॉन की उत्पत्ति और ऊर्जा निकला। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं बच्चों, ठीक है? नाभिकीय विखंडन की ये टॉपिक को आप अच्छे से समझ जाना कि जब किसी भारी नाभिक
दो या दो से हल्के नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इसको एक्सप्लेन करना होगा तो क्या बताओगे? यूरेनियम, यूरेनियम कैसा नाभिक है बच्चों? भारी नाभिक है। यूरेनियम कैसा नाभिक है? भारी नाभिक है। तो जब इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी हम लोग करा रहे हैं तो देखो बेरिलियम और क्रिप्टन में टूट जाता है और उससे 3 न्यूट्रॉन और ऊर्जा निकलती है। इसी क्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको अगर इसका एक और डायग्राम आप बनाना चाहते हैं, जैसे पेपर में अगर आपसे पूछेगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, चलो देखो, इसको अगर पेपर में इसका और एक डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो इसके नीचे बना लेंगे। मैं यहां पे बना दे रहा हूं बच्चों। देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग कि यहां पे हमें पता हो गया कि ये जो होगा वो कैसा नाभिक होगा? भारी नाभिक, अर्थात यूरेनियम है, यूरेनियम। और इस पे किसकी बमबारी हम लोग कर रहे हैं? न्यूट्रॉन की। किसकी बमबारी कर रहे हैं बच्चों? न्यूट्रॉन की। तो इससे निकलेगा क्या? देखो इससे निकलेगा क्या? हमको पता है बेरिलियम निकलेगा और क्रिप्टन, तो Ba निकल गया और Kr निकल गया। और क्या निकलेगा बच्चों? तो इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन। यहां पर लिख देंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो इसका डायग्राम हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे यूरेनियम आपने लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 92U238 जो इसका मास होता है। जब इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी हुई तो उससे बेरिलियम निकल गया और क्रिप्टन निकल गया और 3 न्यूट्रॉन को दिखा दो। कुछ और चीजें दिखाना चाहते हो तो यहां पर लिख देना ऊर्जा। तो ये भी बच्चों डायग्राम बना सकते हैं आप। रिएक्शन के साथ साथ इसको भी आप नाभिकीय विखंडन वाले टॉपिक में बना सकते हैं। बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो इसे स्क्रीनशॉट कर लो, अगले टॉपिक की बात करते हैं। बच्चों हम लोगों का एक और नया टॉपिक क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन भी नाभिकीय विखंडन की तरह इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे ध्यान देना, इसमें क्या होता है उसी का उल्टा होता है कि जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होते हैं बच्चों तो एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यहां छूट गया है, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। 2 हल्के नाभिक मिलेंगे और एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे तो उसी क्रिया को हम कहते हैं बच्चों नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें क्या होगा? देखो इसमें क्या होगा कि जब ड्यूट्रियम, मतलब जो 2 ड्यूट्रियम मिलते हैं तो ट्राइट्रियम का निर्माण करते हैं। देखो ड्यूट्रियम, 1 ड्यूट्रियम, 2 ड्यूट्रियम, 2 ड्यूट्रियम मिले तो एक भारी नाभिक अर्थात ट्राइट्रियम का निर्माण किए। फिर अगर ये ट्राइट्रियम किसी एक और ड्यूट्रियम से संयोग करेगा तो बच्चों हीलियम नाभिक बनाएगा। क्या बनाएगा? हीलियम नाभिक बनाएगा। समझ में आया? देखो इसके बाद यहां से कुछ चीजें आपको नोट करनी है। कुछ बच्चों कुछ टॉपिक को आपको नोट करना है। क्या नोट करना है? अगर पूछेगा कि ड्यूट्रियम से ट्राइट्रियम के निर्माण में कितनी ऊर्जा निकलती है, तो देखो ड्यूट्रियम से ट्राइट्रियम के निर्माण में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती है। अगर पूछेगा कि बताओ ट्राइट्रियम को हीलियम में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा होती है, तो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बच्चों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, यहां ध्यान देना कि ड्यूट्रियम को हीलियम में बदलने पर कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो बच्चों ध्यान देना ड्यूट्रियम यहां है और इससे इसमें बदल रहे हैं तो कुल कितनी ऊर्जा निकलेगी? इससे इसमें बदलने में 4 हुई, फिर क्या हुई? ट्राइट्रियम को हीलियम में बदलने में 17, तो 17 4 21.6 होगी।
21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगी बच्चों। ड्यूट्रियम को हीलियम में बदलने के लिए 21.6, ड्यूट्रियम को ट्राइट्रियम में बदलने के लिए 4, ट्राइट्रियम को हीलियम में बदलने के लिए 17.6। तो ये ऊर्जा को भी आप तैयार कर लेना। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में एक आध बार पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। पिछले प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो पेपर था उसमें पूछा हुआ था, इसलिए आपको यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों यहाँ पे एक और टॉपिक हम लोगों का है कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण के साथ बताना होता है। तो देखो नियंत्रित, इसके नाम से लग रहा है बच्चों कि नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात देखो इसमें एक चीज ध्यान देना कि विखंडन होगा, तो विखंडन से क्या प्राप्त होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये चीजें ध्यान देना। विखंडन अभिक्रिया या विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन को धीरे धीरे ठीक है बच्चों, धीरे धीरे रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, जिसमें न्यूट्रॉनों को धीरे धीरे रोका जा सकता है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। उदाहरण में अगर बात करेंगे इसकी उदाहरण, तो परमाणु भट्ठी हो सकता है, परमाणु भट्ठी हो सकता है, नाभिकीय रिएक्टर हो सकता है, नाभिकीय रिएक्टर हो सकता है, रिएक्टर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होगी कि विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन को धीरे धीरे अगर हम रोक सकते हैं तो उस अभिक्रिया को हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जिसपे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? परमाणु भट्ठी इसी पे काम करता है, नाभिकीय रिएक्टर भी इसी पे काम करता है। ठीक इसी का उल्टा क्या होगा? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन को रोके ना, मतलब वो और तीव्र गति से बढ़ता जाए, है ना, उसको रोका नहीं जा सकता जिसको, तो उसे क्या कहते हैं? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि बहुत तीव्र गति से विस्फोट होता है। और यहाँ पे परमाणु बम, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? परमाणु बम होगा, परमाणु बम, इसे भी आप तैयार कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के एग्जाम्पल परमाणु बम होगा, जबकि नियंत्रित का परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों यहां पे इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना कि सूर्य के अपार ऊर्जा का कारण क्या है। अच्छा, आप जानते हो कि सूर्य है जो सन है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी का कारण क्या है, रहस्य क्या है? तो ध्यान देना उस एनर्जी का कारण क्या है बच्चों कि जो सूर्य में अपार ऊर्जा होती है उसमें उपस्थित, किसमें? सूर्य में उपस्थित हल्के नाभिकों के संलयन के कारण होती है। तो हम लिख सकते हैं इसमें उपस्थित हल्के नाभिकों, सूर्य के अपार ऊर्जा का कारण क्या है? तो इसमें उपस्थित हल्के नाभिकों का, या ऐसे बोल सकते हैं कि अपार ऊर्जा का कारण हल्के नाभिकों का संलयन है। तो इसमें उपस्थित हल्के नाभिकों का संलयन है। ठीक है बच्चों, हल्के नाभिकों का क्या है? इसमें उपस्थित हल्के नाभिकों का संलयन है। जब नाभिकों का संलयन होगा तो अपार ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, इसका आंसर यही रहा बच्चों। ठीक, इसे भी तैयार कर लेना है आपको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो चलो एक और नया क्वेश्चन की, क्योंकि अब हम लोग लास्ट की तरफ चल रहे हैं, तो एक और वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको बता रहा हूं। ग्राफ के थ्रू एक क्वेश्चन को बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, और फिर इस वीडियो को हम लोग द एंड करेंगे। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या 1 के बीच हम वक्र को बनाना है हमको।
तो ध्यान देना, इस वक्र जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, इस वक्र में क्वेश्चन बच्चों एक तो ऐसे पूछा जाएगा कि इस वक्र को बनाइए आप, तो आपको ऐसे इस वक्र को बनाना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप कई बार कर लेना। दूसरी चीज बच्चों इसमें मैं बताना चाहता हूं कि आपसे पूछ देगा को आपको इंगित करना होगा, दिखाना होगा, और किस पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है। तो मैं 2-3 चीजों, किस वक्र को बनाकर उसमें नाभिकीय विखंडन कहां पे हो रहा है, नाभिकीय संलयन कहां पे हो रहा है, उनको आपको मेंशन कर रहा हूं, इसी जगह मेंशन कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, ये प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इधर द्रव्यमान संख्या है, जो द्रव्यमान संख्या 56 वाला एलिमेंट होता है, याद रखना 56 द्रव्यमान संख्या जो 56 होगा, वहां पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा होगा द्रव्य। यहां पे ऐसे मैं इसको कर दे रहा हूं, 1 मिनट समझ लो। इसे दूसरे तरीके से देखो कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होगा बच्चों मैक्सिमम कहां पे होगा, तो द्रव्यमान संख्या कितने पे, 56 पे होगा बच्चों। द्रव्यमान संख्या 56 पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। चलो और एक चीज ध्यान देना, कितना होता है, तो इसका मान होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसकी वैल्यू यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे जो इसका होगा मान 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है बच्चों। यहां पे बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। और पूछेगा अगर इस ग्राफ में आपसे कि नाभिकीय विखंडन कहां पे होगा, तो विखंडन की जो घटना होती है भारी नाभिकों पर होती है, तो यहां पे बच्चों क्या होगा, नाभिकीय विखंडन की घटना होगी। जबकि संलयन की अगर बात पूछेगा, संलयन की तो हल्के नाभिकों पे होती है बच्चों, संलयन की घटना हल्के नाभिकों पे होगी, विखंडन की घटना भारी नाभिकों पे होती है। सबसे ज्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कहां होगा, तो जहां पे द्रव्यमान संख्या 56 अर्थात द्रव्यमान संख्या 56 वाले एलिमेंट्स की बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बच्चों सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है सर, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है बच्चों। इस ग्राफ को बहुत हल्के में नहीं लेना है, इस ग्राफ को बहुत ज्यादा सीरियस में लेना है बच्चों, क्योंकि देखो हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, जनरली आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, या हम अपनी ऑफलाइन की क्लासेस की भी बात करें बच्चों, जहां पे हम स्टडी कर रहे होते हैं, हमारे ये टॉपिक को बहुत डिटेल से नहीं क्लियर हो पाता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जाता है बच्चों। तो इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने बताया कैसे पूछेगा, इस ग्राफ में बताना हो विखंडन कहाँ होगा, संलयन कहाँ होगा, किस पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे विखंडन होगा, यहाँ पर संलयन होगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र पे एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। जो बच्चे अभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं बच्चों, तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद।